हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमईए स्टडी हब। तो आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम करेंगे वन शॉट में, बिल्कुल इतनी ही तेजी से। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला इस वीडियो में बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको इस वीडियो के बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। सब कुछ इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है और बहुत जल्दी से कवर होने वाला है, ताकि आपका बिल्कुल टाइम ना लगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो शुरू करते हैं बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो। 5, 8, 11, 14, 17 एंड आगे हम बढ़ते जाएंगे। इस सीरीज में खास बात क्या है कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से एक बराबर गैप पर है। जैसे पहली टर्म है 5, अब 5 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो 8 बनेगा, 8 में फिर से 3 ऐड कर दो 11 बनेगा, 11 में फिर से 3 ऐड कर दो 14 बनेगा, 14 में फिर से 3 ऐड कर दो 17 बनेगा। तो अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म क्या होगी। यस, बिल्कुल करेक्ट, 17 प्लस 3 इज 20। तो इस तरह की सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से एक बराबर डिफरेंस पर होती है। वो डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और घटते हुए क्रम में भी हो सकती है। सो इसमें 8 - 5 3, 11 - 8 करूंगा तो भी 3, 14 - 11 करूंगा तो भी 3। समझ गए ना आप। सो 17 - 14 करूंगा तो भी 3। तो इस तरह की सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। और ये जो 3 है, जो सब में कॉमन है, ये जो डिफरेंस है कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सबका कॉमन डिफरेंस है। किसी भी टर्म को उठा के अगर उसमें से उसकी जस्ट पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हर बार सेम आंसर आएगा। जैसे यहां पे 3 आ रहा है, एंड दैट आंसर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली टर्म को हम सीरीज की ए से या A1 से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर वो हो गई 5, 1 जो है यहां सबस्क्रिप्ट लगाना है, यानी छोटा सा 1 लगाना है A के नीचे। इसी तरीके से सेकंड टर्म को A2 से, जो कि यहां पर हो गई 8, थर्ड टर्म को A3 से, जो यहां पर हो गई 11, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात आपको। तो A1 मान लो A है ना, A1 को A लिख सकते हैं। तो A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस D। कॉमन डिफरेंस जो है यहां पर 3, उसको D से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस है 3, सब में कॉमन आ रहा है ना 3, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं D से, ठीक। तो अगर फर्स्ट टर्म है आपकी, अगर फर्स्ट टर्म है A, तो सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस D, है ना। फर्स्ट टर्म थी 5, तो 5 में ऐड किया 3, तो सेकंड टर्म हो गई 5 + 3 8। अब थर्ड टर्म क्या आएगी, इसमें फिर से D ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा A + 2D, क्योंकि A + D में फिर से D ऐड किया। सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A + 3D, बस आपने D ऐड करते जाना है। अब आपको कोई पैटर्न दिख रहा है बच्चों इसमें, जरा ध्यान से देखो। पैटर्न बन गया इस सीरीज में एक, A2 जो है वो A + D है, A3 जो है वो A + 2D है, A4 जो है वो A + 3D है। यानी जो भी टर्म का नंबर है, यानी A4, A5, यहां पर जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये उस टर्म से एक नंबर कम है ना। जैसे A3 है तो ये नंबर 2 है, A + 2D। A4 है तो ये नंबर 3 है, A + 3D। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई डायरेक्ट बोले कि इसकी 10th टर्म लिखो, तो वो 10th टर्म होगी A + 9D, है ना। यहां से शुरू करते हैं। जैसे A3 है A + 2D, A4 है A + 3D, तो A5 क्या होगा A + 4D, A6 क्या होगा A + 5D, A7 क्या होगा A + 6D। इसी तरीके से A10 क्या होगा A + 9D। यानी कोई भी नंबर की टर्म आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपने लिखना है A प्लस जिस नंबर की आप टर्म निकाल रहे हो उससे एक नंबर कम। जैसे यहां मैं 10th टर्म निकाल रहा था, तो यहां पे मैंने लिखा 9। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है कि nth टर्म जो होगी AP की, वो होगी A + n - 1 × D, है ना। जैसे 10th टर्म थी तो 10 - 1 यानी 9। तो जो भी n मतलब कोई भी नंबर की टर्म की, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो A + n - 1 यानी n से एक नंबर कम × D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, और ये फॉर्मूला है किस चीज का, nth टर्म ऑफ एन AP, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन AP। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऊपर हमने AP लिखा है 5, 8, 11, 14, 17, कोई बोले इसकी 15th टर्म निकालो, तो 15th टर्म क्या होगी A + 14D, और A है 5, D है 3, तो 15 टर्म हो गई A + 14 × 3, विच इज 5 +
मतलब 5 प्लस 14 इंटू 3 विच इज 5 प्लस 42 एंड 5 प्लस 42 इज 47। ठीक, तो ये पहला फॉर्मूला इसका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको याद रखना और बहुत अच्छे से याद रखना। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पे हमको बोला है कि ये एपी है और ये जो बॉक्स बना है ये अननोन टर्म्स है। तो देखो जरा कौन कौन सी टर्म्स दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है और फोर्थ टर्म दी हुई है। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, और फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 3d। यानी हमें ये दो टर्म्स दी हुई हैं और अगर किसी भी एपी का a मिल जाए और d मिल जाए, यानी पहली टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो हम वो पूरी एपी निकाल सकते हैं। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा बिल्कुल उसी वे में जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व किया है। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। यहां पर a दोनों में है तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 किया, a से a कट जाएगा, a से a कट गया, और d माइनस 3d इज माइनस 2d, उधर 5 माइनस 3 आया 2, तो d आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा -1। तो d अगर आपका -1 आ गया तो आप फर्स्ट इक्वेशन में d को पुट कर दो, तो a आपका हो जाएगा, पहली इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 5, तो a माइनस 1 इक्वल टू 5, और लिखें a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 6। ठीक है, a और d आ गया, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल लो यार। बोला है ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, बताओ पहली और तीसरी टर्म निकालनी है तो पहली टर्म तो a ही होगी, तो वो तो 6 हो गई, और थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू a की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू डी की -1, 6 माइनस 2, तो पहली टर्म आ गई, सॉरी तीसरी टर्म आ गई 4। ठीक है, ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला है एपी में। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको किसी एपी के कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो तो आपको वो सारी टर्म्स लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली n टर्म्स का सम यहां पर हमने निकालना है। अगर एपी का कि पहली 5 टर्म्स का सम निकालो तो n हो गया 5, पहली 50 टर्म्स का सम निकालो तो n हो गया 50, और इसका सिंबल होगा Sn। n यहां पे s के साथ एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट रहेगा नीचे। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है एपी में। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमको ये एपी दी हुई है 6, 10, 14, 18, 22, क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 6 हो गई, यानी a जो है वो 6 हो गया, और d जो है वो 4 है। देखो 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4। अब अगर हमको बोला है कि इसकी पहली 10 टर्म्स का सम निकालो, तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह 10 पुट कर देंगे, a है 6 और d है 4, तो S10 हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, देख लो आप आराम से। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। 10 बाई 2 5, 12 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 5 इंटू 12 प्लस 36, 12 प्लस 36 होता है 48, 48 इंटू 5 होता है 240। तो इसकी पहली 10 टर्म्स का सम 240 होगा। आपको 10 की 10 टर्म्स लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल्स देखो, मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया है कि ये जो सीरीज दी है इसका सम निकालो। अब ये 34 से लेकर 10 तक है सीरीज, पर हमें ये तो पता नहीं है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। आखिरी टर्म 10th है, बट हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता ना। तो अगर हमें इस पूरी सीरीज का सम निकालना है तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, और वो कैसे निकलेंगी, 10th टर्म जिस नंबर पे भी होगी उतनी ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी। मान लो ये जो 10 लिखा है ये 15वीं टर्म है, 15th टर्म है, तो ऑब्वियसली टोटल टर्म्स 15 होंगी, है ना। अगर ये 10th टर्म है तो ऑब्वियसली टोटल टर्म्स 10 होंगी। तो पहले हम ये निकालें कि ये कौन से नंबर की टर्म है। मान लूं कि ये nth टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10, और nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 10 हो गया। a क्या है 34 और d क्या है 32 माइनस 34, d है -2। तो ये वैल्यूज यहां पर अगर मैंने पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बचेगा ये, और -2 इंटू n प्लस 2 इज -24, n हो जाएगा -24 बाय -24 -2 बाय -2 विच इज 13, है ना। 26 बाय 2 ये आ गया 13। तो यानी कि 10th टर्म जो है वो 13th टर्म है। अब 13 टर्म का आप सम निकाल लो उस फॉर्मूले में डाल के। 13 बाई 2 इंटू 2 इंटू a यानी कि 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 2, समझ गए ना। बस अब आपने सॉल्व भी करना है। 2 इंटू 34 68 हो गया, 13 माइनस 1 12 इंटू -2, तो ये हो गया 13 बाई 2 इंटू
44/2 हो गया 22, तो 13 इंटू 22, फाइनल रिजल्ट इज 286। तो इस पूरी सीरीज का सम है 286। एक और एग्जांपल लो, जैसे ये बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो हमें एक एपी के 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसकी सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 51 है जिनका सम निकालना है, तो एन तो हमें पता है, हमें ए और डी नहीं पता है। तो अभी पीछे जैसे एक क्वेश्चन कराया था, दो इक्वेशंस यहां पर हमारे पास बन जाएंगी, उनको सॉल्व करके ए और डी आ जाएगा। तो सेकंड टर्म 14 है, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी और थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2डी। तो हम वो इक्वेशंस लिख लें पहले, ए प्लस डी 14 हो गया और ए प्लस 2डी 18 हो गया। कैसे सॉल्व करें? पहले तो हमने एलिमिनेशन से किया था, अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन उठानी है हमने, मान लो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम उठाते हैं, तो d की वैल्यू यहां से 14 माइनस ए आएगी। अब इस 14 माइनस ए वैल्यू को आपने डाल देना है d की जगह यहां पर सेकंड इक्वेशन में। अरे आप चाहो तो एलिमिनेशन से कर लो, एक ही बात है। तो इसको सॉल्व करके क्या मिला हमें? इसको सॉल्व करके हमें मिला ये इक्वेशन। अब 28 उधर जाएगा तो a माइनस 2a माइनस ए हो गया, 28 को उधर ले जाओ तो माइनस ए इक्वल टू माइनस 10 और a की वैल्यू मिल गई 10, a की वैल्यू 10 आ गई, तो d है 14 माइनस ए, तो d हो जाएगा 14 माइनस 10 यानी कि 4। तो a और d आ गया, बस अब फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो, s51 हो जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 51/2 20 प्लस 200, 51 माइनस 1 इज 50, 50 इंटू 4 इज 200, तो ये होगा 51/2 इंटू 220 विच इज 51 इंटू 110 एंड फाइनल आंसर इज 5610। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस तीनों अब कर सकते हो और उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस लगा लेना और फिर उसके बाद सैंपल पेपर्स कर लेना। ये सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर यहां तक आ ही गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपकी प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th की बहुत कुछ है।